పుల్వామా ఘటనలో అమరులైన సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్ల పార్థివ దేహాలను స్వస్థలాలకు తరలిస్తున్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం ఢిల్లీలోని పాలం విమానాశ్రయంలో అమరవీరులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీతో సహా సైనిక బలగాల అధ్యక్షులు నివాళులర్పించారు. అనంతరం వీరి భౌతిక కాయాలను వారి స్వస్థలాలకు తరలించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ వారణాసికి చెందిన రమేష్ యాదవ్, రాజస్థాన్ గోవింద్పూర్కు చెందిన రోహితాష్ లాంబా పార్థివ దేహాలు వారి స్వగ్రామాలకు చేరగా స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి నివాళులర్పించారు. వ్యగతిజీవులుగా కనిపించిన తమ వారిని చూసి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. పుల్వామా ఘటనలో అమరుడైన ఏఎస్ఐ మోహన్ లాల్ పార్థివ దేహం వద్ద ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ నివాళులర్పించారు. పుల్వామా ఘటనలో అమరులైన సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్ల పార్థివ దేహాలను స్వస్థలాలకు తరలిస్తున్నారు. శుక్రవారం సాయంత్రం ఢిల్లీలోని పాలెం విమానాశ్రయంలో అమరవీరులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీతో సహా సైనిక బలగాల అధ్యక్షులు నివాళులర్పించారు. అనంతరం వీరి భౌతిక కాయాలను వారి స్వస్థలాలకు తరలించారు. ఉత్తరప్రదేశ్ వారణాసికి చెందిన రమేష్ యాదవ్, రాజస్థాన్ గోవింద్పూర్కు చెందిన రోహితాష్ లాంబా పార్థివ దేహాలు వారి స్వగ్రామాలకు చేరగా స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి నివాళులర్పించారు. వ్యగతిజీవులుగా కనిపించిన తమ వారిని చూసి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. పుల్వామా ఘటనలో అమరుడైన ఏఎస్ఐ మోహన్ లాల్ పార్థివ దేహం వద్ద ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ నివాళులర్పించారు. आप दुनिया को जो विनष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह किसी के लिए भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। और हमारे बिहार के भी 2 जवान शहीद हुए हैं, एक घायल भी हुए हैं। जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम सब लोग उनके परिवार के लोगों के लिए जो भी जरूरी है वो सब करेंगे। और राज्य सरकार की तरफ से जो पहले की स्कीम है उसको और ज़्यादा बढ़ाकर बच्चों के पढ़ने के लिए और परिवार की जो भी आवश्यकता हो उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार भी इसमें अपनी तरफ से पहल करेगी। और दोनों डीएम्स को कह दिया गया है पूरे परिवारजनों से मिले और सब कुछ देखकर उनके परिवार में जो कुछ भी आवश्यकता है, अब ये जवान शहीद हो गए, अब उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ना है, उनकी शादी है, कई तरह की बातें हैं। हम लोग सब चीजों में सहयोग करेंगे और जो कुछ भी पहले से बना हुआ अपने यहाँ नियम है उसके अलावे सब कुछ करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से भी करेंगे और सीएम रिलीफ फंड की तरफ से भी करेंगे। आज ही सुबह इसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग से बात कर ली है और उन लोगों ने डीएम को निर्देश दिया है, ये सब करेंगे। और हम लोग पूरे तौर पर और न सिर्फ सरकार बल्कि पूरे बिहार के लोग उनके साथ हैं, उनके परिजनों के। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुआ था, आपको लगता है कि इस तरह के और भी बड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को और डिफेंस को? कदम तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इसके जवाब में कौन सा कदम
उपयुक्त होगा, ये तो निर्णय लेना उन लोगों का काम है, लेकिन इसका जवाब तो मिलना ही होगा। कश्मीर में जो कुछ ऐसे हैं कट्टरपंथी जो सहयोग करते रहे हैं और उसके बाद भी वो वहां रहते हैं आराम से और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी उनको इस तरह से मिल रही है? नहीं, ये सब चीज को तो देखना ही पड़ेगा। और जो ये घटना घटी है, ये ऐसी घटना पूर्व में नहीं घटी थी, और जब इस घटना के बाद अब पूरे देश के लोगों का मूड जो है, मिजाज जो है, तो उसके हिसाब से तो अब बिल्कुल ही जबरदस्त रूप से कार्रवाई करनी होगी। श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री का निर्णय था कि सभी केंद्रीय मंत्री क्षेत्रों में जाएं, उनके अंतिम संस्कार में रहें। तो मैं तमिलनाडु में था, वहां से मैं रात में लौटा और आज यहां पहुंचा हूं सुबह सुबह। मुझे गर्व है बिहार के इन दोनों सपूत पर सीआरपीएफ के, और गर्व है 40 जवानों पर सीआरपीएफ के। पूरा देश बुलंदी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। आतंकवाद के सामने हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। वो जितना भी कर लें, पाकिस्तान को हम आइसोलेट करेंगे और आतंकवाद और उनके प्रश्रय देने वालों के खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि सर हुर्रियत नेताओं पे जो कार्रवाई हो रही है, जो कहा जा रहा है, वो होना जरूरी है? राजनाथ जी ने इस पर टिप्पणी कर दी है। सुरक्षा लेना और देश में अलगाव की आग लगाना, ये दोनों नहीं चलेगा। उचित स्तर पर सरकार इसका फैसला करेगी, लेकिन आज जो देश में गुस्सा है, तो पूरा देश बुलंदी के साथ इन शहीदों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा करता है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक उचित प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए भारत की सुरक्षा बलों को छूट दी गई। 11 बजे सर एक बैठक भी है दिल्ली में, एक बड़ी बैठक। अब उस बैठक के बाद आपको ब्रीफिंग किया जाएगा। धन्यवाद। एसपी जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से हमला हुआ और अपने बिहार के भी लोग शहीद हो गए, क्या लगता है कि उचित समय आ गया है कि अब मुंहतोड़ जवाब देने चाहिए? ये सबसे पहले बहुत ही दुख का वातावरण है, सब लोगों में निराशा है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा है। और इस तरह की घटना जिस प्रकार से अंजाम दिया गया, हमारे लगभग 40 जो जवान जो हैं शहीद हो गए। हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि इनको करारा जवाब मिलना चाहिए, और जवाब ऐसा हो कि दोबारा ऐसी कोई भी आतंकवादी संगठन जो है कल्पना या सपना में भी सोचे ना कि दोबारा हमला किया जाए। इससे देखिए, लगातार जो है हमारे सैनिक जो हैं शहीद हो रहे हैं, शहादत देने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा कदम इस नज़र में हम लोगों को उठाना चाहिए, और इसके लिए हम लोग जो हैं, जिन लोगों ने कुर्बानी देश के लिए देने का काम किया, उनके परिजनों के साथ हम लोग खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, देश के आर्मी के साथ खड़े हैं। और सरकार जो कदम उठाएगी इस मामले को लेकर के, हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस पे ऐसा विचार हो ताकि, और ऐसा कदम उठाया जाए ताकि किसी का हिम्मत ना हो हमारे देश को बुरी नज़र से देखने का। ये हुर्रियत नेताओं पे कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि वो लेते हैं हमारे देश के खाते, हमारे देश के सुरक्षा जवान हमारे लेते हैं और हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो नेता हैं जो हमारे देश का ही सब कुछ ले रहे हैं लेकिन हमारे देश के खिलाफ है, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास अगर पर्याप्त सबूत है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई नेता हो या कोई और हो, अगर कोई देश के खिलाफ अगर कोई कदम उठा रहा हो तो उसको तो बख्शना नहीं चाहिए। देश पे अगर कोई उंगली उठा रहा हो और देश के खिलाफ अगर कोई साजिश करवा रहा हो तो मेरे ख्याल से उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार के हर कदम के साथ आप लोग हैं अभी? एकदम इस मामले में देखिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं और सरकार को निर्णय लेना है कि किस प्रकार से वो जो है आर्मियों के साथ खड़े होकर के पाकिस्तान या जो भी आतंकवादी संगठन है उसको किस प्रकार से करारा जवाब देना चाहिए।
పుల్వామాలో జరిగిన ఉగ్రదాడిపై దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టిన కేంద్రం పాకిస్తాన్ దుర్నీతిని ఎండగట్టి దేశీయంగా అంతర్జాతీయంగా మద్దతు కూడగట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన అఖిలపక్ష భేటీ ప్రారంభమైంది. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ నేతృత్వం వహిస్తున్న ఈ సమావేశానికి వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన నేతలు హాజరయ్యారు. ఉగ్రదాడికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని, ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా చేపట్టిన చర్యలను ఇందులో వివరించే అవకాశముంది. ప్రతీకార దాడుల అంశంపై ఏకాభిప్రాయం సాధించేందుకు ప్రభుత్వం ముందుగానే అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తోంది.